राधे राधे। दोस्तों, अगर आप हाईटेक बोर्ड के लीडर हैं तो कुछ ऐसे लोगों से बच के रहना। जैसे कि सर, मैंने ट्रेजर एनएफटी को प्रमोट किया। ठीक है। ट्रेजर एनएफटी आज के डेट में नोवा एनएफटी बन के आई है। सेम ईमेल एड्रेस पासवर्ड से लॉगिन होता है। ब्लॉकचेन बना रही है भैया। और टीओएफटी भी उसका ऑथेंटिक है। लेकिन किंतु परंतु बंधु, अब यहाँ पे रिस्क है। नियत इस कंपनी का सही नहीं लग रहा है। अगर आपको करना है तो कर लेना, $50 $100, लेकिन ज़्यादा रिस्क नहीं लेना। ठीक है। क्योंकि कंट्रोल फंड का उसके पास है। ये रही बात। उसके बाद मैंने भैया एफिक्स को प्रमोट किया। एफिक्स को लेके ज़्यादा लोग, मेरे हेटर जो है ना, मौका मिल गया हमको बोलने का। एफिक्स में बताता हूँ मैंने क्या देखा, क्यों प्रमोट किया। एफिक्स में भैया सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन का लाइसेंस था, दुनिया भर का सारा लाइसेंस था। और उसका ऑनर फोर्ड कूपर, एलेक्जेंस सेंग, ये जितने भी हैं, ये सब फिजिकल मीटिंग में जगह जगह आते थे। ठीक है। और ऐप जो है ना, पे उसका पूरा ट्रेडिंग दिखता था। ऐप के जरिए एक फर्जी ट्रेड दिखाता था, तो कोई भी आदमी फंसेगा भैया। फंड, हाँ, हो सकता है मनी जनरेशन होता हो। टेकविन कंप्यूटिंग कंप्यूटिंग हकीकत में होता है मनी जनरेशन होता हो। टेकविन कंप्यूटिंग कंप्यूटिंग हकीकत में वो डेवलप किया था। लेकिन फंड का कंट्रोल उसके पास था। वो हमारे पैसा से ब्लॉकचेन बनाया या जो भी किया। एफएक्स टोकन आज भी बाय सेल हो रही है। हकीकत बात यही है। सी एक्सचेंज है एक, उस पर लिस्टेड भी है। ठीक है। बाय सेल होता है। और वो ब्लॉकचेन फ्यूचर में बनाए भी। लेकिन भैया, सब कुछ होने के बाद भी वो क्या किया? स्कैम किया ही। तो इसीलिए कह रहा हूं कि ट्रेजर एनएफटी वाला सावधान। ब्लॉकचेन बनाएगी, टीओएफटी टोकन भी उसका ऑथेंटिक होगा, फिर भी रिस्क है। कम्युनिटी को टीओएफटी टोकन खरीद के रख लोगे, उतना रिस्क नहीं है। अगर आप करना चाहते हो अपने रिस्क पे करो, लेकिन बहुत ज़्यादा रिस्क है भैया। मैजिक एनएफटी तरह तरह का प्लान लेके आया ना, वो हकीकत में उसी का था। छुपा के करे, जैसे घुमा के करे, था उसी का। नियत खराब है। और बहुत, एक बार बड़ा बड़ा सीए का नाम लिया, ब्लैक रॉक का नाम लिया, भैया सब न्यूज झूठा साबित हो जाता है ना। क्यों बार बार भरोसा करें उस पर? हाँ, कम्युनिटी आ रहा है तो कम्युनिटी बेस्ड प्लान में, जब कम्युनिटी आता है तो कुछ दिनों तक प्लान चल जाती है। वो सोच के आप कर सकते हो। $50 $100। और करना क्या है? अगर आप पुराने हो उसमें, $200 से कम फंड है तो $60 से बोट एक्टिवेट कर, मतलब $60 से आईडी फिर से एक्टिवेट करके आप रिजर्वेशन करके कमा सकते हो। जब आपका डबल हो जाएगा, मूलधन निकाल लेना। और अगर आपका 200 या उससे ऊपर है तो भैया $110 डाल के रिजर्वेशन करके अपना फंड निकालो। फंड निकालने का रहना चाहिए। नए लोगों को कोशिश नहीं रहना चाहिए जोड़ने का। अगर जोड़ते हैं तो बता दीजिए भैया, रिस्क बहुत ज़्यादा है इस कंपनी में। अब ये रही बात। मैंने एफिक्स से इसको इसीलिए रिलेट किया कि एफिक्स वाला का एफएक्स टोकन आज भी चल रहा है। अब इस दोनों के लिए मेरा सबसे ज़्यादा, कुछ हेटर को बहाना मिल गया, हमको हेट करते हैं। अब बहुत बताता हूँ भैया। कुछ लोग कहते हैं हाईटेक बोट को आप प्रमोट करते हो। भैया, हाईटेक बोट में क्या कमी है? क्यों नहीं करूं? हमारा फंड बायनांस में रहता, और बायनांस से विड्रॉ करने के लिए किसी भी, आज तक देखे हो कि बायनांस पे कोई भी, हाँ, जो कंपनी बंद भी हुई ना फ्यूचर ट्रेड करके, अनट्रेड, और भी जैसे एक्सचेंज ऑन का कुछ उदाहरण देते, ये सब का फंड सर फ्यूचर में अगर ट्रेड होता था ना, तो फ्यूचर में आपके पास $100 का फंड है, $10,000 का ट्रेड ले सकते हो। फंड डबल हो गया, 1% भी बढ़ा तो। अगर 1% भी मार्केट डाउन हुआ, फंड जीरो हो गया, तो वहाँ रिस्क है ना, इसीलिए बंद हुआ। क्या फंड निकाला अनट्रेड वाला? बाइनांस से नहीं निकाल सकता, कोई बोट नहीं निकाल सकता है। वैसे ही हाईटेक भी नहीं निकाल सकता। हाईटेक में आपका फंड आपके कंट्रोल में है। गूगल में सर्च कर लेना हेटर बंधु कि बाइनांस से हाईटेक बोट को एक्सपोर्ट ट्रेडिंग का परमिशन देते हैं, हमारा क्या फंड निकाल सकता है। और एक्सपोर्ट ट्रेडिंग में भैया लॉस नहीं लगता है। लॉस जब नहीं लगता है तो मान लीजिए, कैसे बंद होगी कंपनी? ये सब फिजिकल ट्रेडिशनल बिजनेस की तरह है। इसीलिए हाईटेक को मैं परमानेंट कैरियर अपॉर्चुनिटी मानता हूँ। हाँ, हेटर जो भी हो। और कुछ हेटर इस हद तक गिर गए कि अब हमको परेशान करने के लिए क्या करते हैं? स्कैम करने का कोशिश करते हैं। क्या क्या तरीका अपनाते हैं वो सुनिए। पहला तरीका, भैया मैं गरीब हूँ, मुझे रुपया दे के मदद कर दो, बोट एक्टिवेट कर दो। मैंने कुछ एक का है, बांग्लादेश का है, उसका मैंने बोट एक्टिवेट कर दिया। उस दिन से मेरा कॉल रिसीव करना बंद कर दिया। फिर किया, कंपनी कर रहा है।
हाईटेक ही मेरे अपलायंस से सर जो है ना मिल के उसके साथ उसके वीकर लेग में जाके काम कर रहा है। तो हमने जो बॉट एक्टिवेट किया हमारा तो फंड बेकार गया। तो ये इस टाइप के लोगों से बच के रहें। दूसरा, कुछ लोग कहते हैं भैया पैसा दे दो, हम टीम नहीं बना पाएँगे। हम टीम नहीं बनाएँगे, पैसा आप दे दो और हम कुछ दिन देखेंगे। भैया ऐसे लोगों से बच के रखना। ऐसे लोग भी करते हैं। कुछ लोग तो सर कहते हैं हमारा इतना डॉलर घट रहा, आप दे दो। मैंने दिया भी सर। मुझे सर समझ लिया कि श्री कृष्ण का भक्त है, सबका मदद करता है। फ्रॉड करने वाला सब मेरे साथ चोरी करने लगा। अब बताता हूँ कल का घटना। इससे पहले 1-2 घटना और बताता हूँ भैया। एक प्रयागराज का लड़का है, वो हमसे डॉलर लिया, बोला कुछ घट रहा है दे दीजिए सर। दे दिया मैंने। सर किया, दूसरे के साथ जाके किया, तो हमारा तो रुपया गया, मेरे साथ तो स्कैम किया वो। और उसके बाद मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया, कॉल रिसीव नहीं करता है। ये हो गया। और एक महाराष्ट्र पूना के बंधु हैं, वो तो हद कर दिया कि सर हमको यहाँ जाना है, कुछ मदद कर दीजिए, रास्ते में है। इस तरीके का स्कैम करता। और एक बंधु कहते हैं कि सर रुपया दे के हमारा मदद कर दीजिए, मेरी बेटी का शादी होने वाला, बहुत सारा प्रोजेक्ट में मैं लॉस कर दिया हूँ। ये घटना, इस टाइप का लोग आपको परेशान करेंगे, जुड़ेंगे नहीं। अगर मदद कर दीजिएगा तो आपको बेवकूफ़ समझेगा, समझता भी है। ये हो गया। और हद कल का हो रहा है। मेरा एक मेंबर घट रहा था R3 बनने में। हाईटेक बोट में क्या है कि आपका R3 बनने के लिए 2 आपका होना चाहिए अलग-अलग लेग में। R2 ABCDZ कहीं भी एक लेग में हो गया R2, मतलब मेरा डायरेक्ट हो ना हो, पूरा टीम में कहीं भी हो गया तो R2। और दूसरा एक R2 किसी भी लेग में हो जाए, किसी भी लेवल में ABCDZ कहीं भी, ये कंडीशन 2 R2 होना चाहिए और 80 का टीम होना चाहिए और 4 डायरेक्ट होना चाहिए। उसमें हमारा 80 का टीम तो हो गया था और हमारा तो ऑलरेडी 21 का डायरेक्ट है। हम टीम को ही अब मदद करते हैं। तो अब हमारा एक मेंबर घट रहा था एक ठोक R2 बनाने में। नागपुर के हमारे एक बंधु हैं, उसका 14 का टीम हो गया था, 15 बनाना था। अब वो क्या किया, हमको कॉल किया, एक रांची के हैं लड़का, कॉल किया। वो देखिए नए तरीके का स्कैम कर किया वो। तो इसीलिए कह रहे हैं कि इस टाइप के स्कैमर से भी बच करें। तरीका समझिए। वो हमको कॉल किया कि सर हमको हाईटेक बोट ज्वाइन करना है, हम हाईटेक बोट में ही हमारा डॉलर दे दीजिए और क्या रेट लीजिएगा। तो बताया गया रेट, बताया रेट। उसके बाद वो स्क्रीनशॉट फर्जी भेज दिया और बोला कि जिसका सर है ना QR कोड, उसका मोबाइल नंबर भी दीजिए, क्योंकि हम दुकान से भेजवाएंगे। वो नंबर भी मांग रहा है, तो हम नंबर दे दिए। अब वो क्या क्या पता है, जैसे बैंक से मैसेज जाता है उसी तरीके से सेम फॉर्मेट में मैसेज तैयार किया, उसके नंबर पे क्रेडिटेड का मैसेज भेज दिया और बोला कि सर कॉले पे है, हमको डॉलर डाल दीजिए। वो स्कैमर आप ही को स्कैमर के नज़र से देख के शक साबित करके कहेगा सर कॉल पे ही कर दीजिए सारा काम, आपको टाइम नहीं देगा, हड़बड़ी में आप कर दोगे। वो स्कैमर क्या किया, स्क्रीनशॉट भेज दिया, हमारे अपलाइन से मैंने डॉलर लिया था उसको भेज दिया। वो डॉलर भेज दिया। अब क्या क्या, डॉलर तो हाईटेक में दिया, कहेंगे भैया हाईटेक से निकालेगा कैसे। अब $350 लिया, $70 में बॉट एक्टिवेट किया तो मैं R3 बन गया। धन्यवाद इसके लिए स्कैमर। लेकिन आपने मोटा मोटी 31,000 से ऊपर का स्कैम किया। वो $70 से बॉट एक्टिवेट कर लिया, हम तो R3 बन गए। लेकिन उसके बाद वो जो शेष अमाउंट बचा वो विड्रॉ मार लिया। उसके बाद हमको कॉल करता है टेलीग्राम पे कि सर मेरा $20 और बाकी रह गया, भेज दीजिए ना। हम के हाँ हाँ, हम प्यार से बात किए, भैया देखो तुम जो है ना चोरी करके कितना कमा लेते हो। भैया 31,000 कमाए ना, अगर ईमानदारी से करोगे हाईटेक बोट में तो सर करोड़ों कमा सकते हो, मैं सपोर्ट करूँगा। मैंने बहुत मदद कोशिश किया उसको, जो है ना चोरी वाला धंधा छोड़ के आम इंसान की तरह ईमानदारी से जीने लगे। लेकिन जिसको सर बेईमानी का आदत लग जाता है ना, उसको दुनिया का कोई ताकत नहीं सुधार सकता, मेरा मानना है। अब बहुत देख लिया हूँ। और कुछ लोग एक हैं उड़ीसा के, वो 10 दिन 15 दिन 1 महीना में बराबर कॉल करेगा हर प्रोजेक्ट के लिए कि सर मैं आपसे मिलूंगा तभी बोट एक्टिवेट करूंगा। तो हमने कहा भैया बोट तो एक्टिवेट कर लो, उसके बाद मिल लेंगे। बोलता है कि मेरे घर पे आइए उड़ीसा। कि भैया भाड़ा लगता है ना, अब बोट एक्टिवेट करो, आपका जो मीटिंग रखोगे उसमें जिसको कहोगे बुलाने उसको लेके जाएंगे, मीटिंग करेंगे। तो बोला कि सर आपके MD से मिलना चाहते हैं। अब बताइए भाई, हर आदमी जाके MD के घर पे मिलेगा तभी ज्वाइन करेगा।
ये कितना बड़ा खतरनाक आदमी है। तो वो भी हम अरेंज कर रहे हैं उसके लिए, लेकिन ऐसे लोगों से भी बच के रखना। उसके बाद एक दिन कॉल किया कि सर आप बोट एक्टिवेट कर दो, आ, मैं आपके साथ काम करूंगा। तो भैया मतलब पैसा दे दो। फिर उसका भी वही बात हो गया। तो हम बोले भैया पैसा तो हम नहीं दे सकते, मेरे साथ ऐसा ऐसा इतना बड़ा स्कैम हो गया है। तो बोलता है मैं दूसरे के साथ कर लेता हूँ। कर लो। फिर सर 1 महीना के बाद कॉल किया, वही सेम घटना उसका। जब तुम ऑलरेडी कर रहे हो दूसरे के साथ, तो फिर 1 महीना पहले बोले कि दूसरे के साथ बोट एक्टिवेट कर ले, हमको कॉल करके बोला कि सर मैंने कर लिया। उसके बाद 1 महीना के बाद बोलता है अब एमडी से हमको मिला दीजिए फिर करूंगा। बताइए, इस टाइप के लोग से बच के रहना। बताओ, इन नए तरीके का स्कैम कर रहा है ना ये लोग। इस तरीके के लोग से बच के रहा। अगर जो करना चाहता, जो सिस्टम को समझ गया ना, वो करेगा ही। और हाईटेक बोट में भैया स्कैम नहीं है। गूगल में सर्च करके देख देना, लिखना कि बायनांस से हाईटेक बोट को एस्पोर्ट SPOT एस्पोर्ट ट्रेडिंग का परमिशन देते हैं। क्या हमारा फंड निकाल सकता है? भैया जब फंड निकाल ही नहीं सकता तो आपके साथ क्या स्कैम कर लेगा। और एस्पोर्ट ट्रेडिंग में भैया जैसे आपने सोलाना खरीदा, मान लो 10 सोलाना खरीद लिया, उसका वैल्यू जितना भी गिर जाए सोलाना तो 10 ही रहेगा। और मान लीजिए बोट भाग गया, बहुत बंधु का कहना कि भाग गया तो क्या होगा, उस कंडीशन बताओ जो होगा नहीं कभी। भाग गया तो भैया आपका, जैसे आपने ट्रेड लगाया सोलाना में, तो उसका वैल्यू जो भी घटे बढ़े, 10 सोलाना अगर बाय किया हुआ है तो 10 रहेगा ही। जब बढ़ेगा खुद अपने से मैनुअल ट्रेड काट के सेल कर लेना। आपका फंड तो आपके कंट्रोल में है भैया, बड़ा झटका तो नहीं लगेगा। और इस टाइप का एक भी कंपनी आज तक बंद नहीं हुई है भैया। रॉयल क्यू आई थी, आज भी चल रही है। सिर्फ स्कैमर को ये धंधा समझ में नहीं आता, क्योंकि ऑफर नहीं है, लालच नहीं है, रातों रात करोड़पति नहीं बनाता है भैया। स्कैमर जो भी हो, लीडर नंबर बदल बदल के, एक है सर डाटिया मध्य प्रदेश का, नाम बताना उचित नहीं समझता। वो हमको बोला कि आप कहते 4 साल से चलता है, तो आप हाईटेक बोट का हमको दिखाओ प्रूफ। हमके HT बोट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड MCA में रजिस्टर्ड है, देख लेना कब से रजिस्टर्ड है। ये IT कंपनी है, इसको क्रिप्टो का लाइसेंस का जरूरत नहीं है ना। सॉफ्टवेयर एल्गो डेवलप किया है, एल्गो जिस काम के लिए डेवलप किया, ट्रेडिंग के लिए, वो ट्रेडिंग कर रही है, वो देखो। और मैंने दिखाया कि गूगल प्ले स्टोर पे जाके ऐप को देखो, 4 साल से दिखा, और वो जो है ना दिखा रहा है कब रिलीज किया गया है। तो कह रहा है ये सब तो वैसे हो जाता है, और गवर्नमेंट के वेबसाइट पर वैसे अपलोड कर देता है। सर गवर्नमेंट के वेबसाइट पे बताओ कि कोई भी रजिस्ट्रेशन है कि नहीं, जो कंपनी का रजिस्ट्रेशन नहीं है वो दिखा देगा MCA पे। इस टाइप के लोग को मैंने बोला भैया तुम बेवजह, वो नंबर बदल के, हम उसको अपना नाम बताता था, मुझसे बात नहीं करते। एक बार और दिमाग खाया था 1 घंटा। उसके बाद वो कहता है आप फ्रॉड हो, आप एफिक्स को प्रमोट किए। भैया एफिक्स को वो हमसे पहले से कर रहा था प्रमोट। एफिक्स को मैंने क्यों प्रमोट किया, मैंने शुरू में ही अभी इसी वीडियो में बता दिया। और मैं कभी भी जानबूझ के गलत कंपनी को प्रमोट नहीं करता, हो ही नहीं सकता ये हमसे, क्योंकि किसी को लूट के हमको पैसा, वैसा पैसा उमाशंकर को नहीं चाहिए। तो स्कैमर कभी हमको कांटेक्ट नहीं करना। जो स्कैमर कंपनी के फाउंडर हो, लीडर हो, प्रमोट करने के लिए टॉर्चर नहीं करना कि प्रमोट कर दो, बहुत परेशानी होते हैं। खास करके विदेशी लोग जितने भी होते हैं ना सर, मतलब दुबई, UK, USA, इंडिया में भी कुछ ज़्यादा बुरा नहीं मानना, बहन लोग, महिला लोग इंडिया में बहुत वेल एजुकेटेड जब देख लेते हैं कि एजुकेटेड लगती है, तो ये कोई प्लान ही हमको लेके आएगी, बढ़िया से इंग्लिश में बात करेगी, समझ जाइए कोई प्लान लेके आएगी। तो वो परेशान करके, ये स्कैम नहीं है करो हमके भैया। जिस कंपनी में फंड का कंट्रोल मेरे पास नहीं रहता है, कंपनी के पास रहता है, वैसा कंपनी को मैं प्रमोट नहीं करता, वैसा पैसा नहीं चाहिए, कभी भी भाग जाएगी। हाईटेक बोट में फंड का कंट्रोल है मेरे पास। हाईटेक बोट का ही एक्सचेंज अगर बाइनांस होता तो मैं भी प्रमोट नहीं करता। एक्सचेंज बाइनांस अलग है, हाईटेक बोट अलग है। बाइंडिंग जैसे गूगल पे, फोन पे क्या है, बाइंडिंग किए बैंक से आपका फंड निकाल सकता है। टेक्नोलॉजी का कमाल है। आपका फंड नहीं निकाल सकता, आप बैलेंस चेक कर सकते हो। कुछ एक हमारे नेपाल के बंधु जुड़े हैं आज, उनका सवाल था कि सर एक्सेस तो मैं दे देता हूं, एक्सेस दे देता हूं ना। एक्सेस तो आप फोन पे, गूगल पे को भी देते हो, किस चीज का, बैलेंस चेक करने का, किसी को भेजने का। हाँ, वो आपके कंट्रोल में रहता है, वो एक मीडियम मात्र है। क्या निकाल सकता है आपका फंड? जब फोन पे, गूगल पे नहीं निकाल सकता, तो ये टेक्नोलॉजी क्यों नहीं हो सकती? दुनिया AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना भैया, किस जमाने में जी रहे हो?
एआई सबमिट इंडिया में हुआ, तो यहाँ तो देखो एआई का कितना ज़माना बदल चुका है। कहाँ दकियानूसी वाली बातें करते हो। एक ज़माने थे 1992 में, जब कंप्यूटर आया था तो बोला जाता था ये डब्बा लोगों को बेरोजगार कर देगा। आज वो डब्बा नहीं होता तो सर इंडिया 100 साल पीछे होता। आज जो एआई को एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्रिप्टो को एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो बहुत पीछे रह जाएगा। हाँ, आज से 25 साल 30 साल पहले आप 5,000 10,000 में ज़िंदगी काट लेते थे। आज के डेट में क्या लाख रुपया रहता तब वो ज़िंदगी जी पाते हो जो 10,000 में पहले जी पाते थे। वही चीज़ अगला 5 साल में अगर आपके पास कम से कम 2 लाख 3 लाख महीना इनकम होगा ना, तब जी पाओगे वो ज़िंदगी। तो दुनिया जिधर जाती है उस चीज़ को, टेक्नोलॉजी को समझो, एआई को समझो, चैट जीपीटी को समझो, तभी दुनिया को समझ पाओगे, नहीं तो बहुत पीछे रह जाओगे। उमाशंकर का अगर ये बात याद नहीं रखा तो बहुत पीछे रह जाओगे, ठीक है। और मैं किसी गलत कंपनी को प्रमोट नहीं कर सकता, कांटेक्ट नहीं करना स्कैमर कंपनी के ओनर और स्कैमर कंपनी के लीडर और स्कैमर खास करके जो ठगने का मुझसे कोशिश करते हो। भगवान श्री कृष्ण भक्त मदद करेगा ही, उसको ठग लेंगे, अब नहीं हो सकता, ठीक है। मैंने ये काम बंद कर दिया। हाँ, टीम जुड़ोगे, टीम बनाने में मदद किया है, मेरे साथ जो भी जुड़ा है ना उसको पता है मैं किस तरीके से मदद करता हूँ, ठीक है। मदद तो जरूर करूँगा लेकिन पैसा से नहीं, पैसा से तुम ठग के भाग जाते हो तुम लोग। तो ऐसे स्कैमर से सभी बंधु, तरीका बता दिया कि कैसे मेरे साथ कल स्कैम किया। हाईटेक बोट में बोट एक्टिवेट करके R3 भी मुझे बनाया और 31,000 से ऊपर का झटका दे के गया मेरे अपलाइन के अपलाइन को। बेचारे बहुत परेशान थे, समझिए रो रहे थे, बताइए इतना बड़ा झटका दिया। ऐसे लोगों से बच के रहना, जो मैंने बताया ये सब तरीका अपनाता है। राधे राधे, जय हिंद दोस्तों।